तो कहने का मतलब है कि अगर संक्रामक बीमारी फैलेगा तो गांव-गांव मर जाएंगे। तो यहाँ के विधायक सांसद जाएंगे, कहेंगे कि 5 लाख दिखवा दें कि 10 लाख, लेकिन जब मर जाएंगे तो 5 लाख दे 10 लाख लेके क्या करेंगे? कहने तो वहाँ से जनता से मिल करके हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर जेल जाना पड़ेगा तो जयंत चौधरी जाने, जयंत चौधरी का काम जाने। जैसा कि इस समय देश में स्वच्छता अभियान की कई तरीके की योजनाएं और प्रयास किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष को लेकर के, लेकिन यही गोरखपुर के कालेसर में 0 पॉइंट पर स्थित एक ऐसा साफ सफाई और गंदगी का मामला संज्ञान में आया है जो कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय वासियों के लिए एक संक्रामक बीमारियों के फैलने का बड़ा जरिया बनता जा रहा है। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि आरएलडी के प्रदेश महासचिव हैं और ये हमारे साथ आए हैं। आज डीएम गोरखपुर के यहाँ पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। तो आइए हम लोग इन्हीं से जानते हैं। सर क्या बताएंगे? देखिए, कंपियरगंज विधानसभा में जंगल कौड़िया में एक गांव जमुआड़े है और वहाँ इतना कूड़ा गिराया जा रहा है, इतना कूड़ा गिराया जा रहा है कि अगर आप जाएंगे तो महक आ रही है। आज मान लीजिए जाड़ा है, जाड़ा की वजह से नहीं हो पा रहा, लेकिन जिस दिन बारिश होगा और जिस दिन गर्मी होगी, कम से गांव के गांव लोग मरने लगेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, ये जो कूड़ों का ढेर लगातार वहाँ इकट्ठा किया जा रहा है या गिराया जा रहा है, तो ये कौन लोग हैं? अब ये लोग कोई कहता प्राइवेट हैं, कोई कहते हैं कि नगर पालिका के हैं, कोई कहता है गीडा के लोग गिरा रहे हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब कोई भी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दे दिया हूँ, कमिश्नर को दिया हूँ और आज डीएम को दिया हूँ, एक बार और डीएम को दिया था। हमारे मंत्री आए थे अनिल कुमार कैबिनेट, उनको दिया था। हमारे प्रभारी मंत्री हैं सुरेंद्र देव जी, मैं भी उनको दिया हूँ। तो कहने का मतलब अगर 1 हफ्ते के अंदर कूड़ा करकट रोका कर नहीं जाएगा, उनको गिरफ्तार नहीं कराया जाएगा, तो कल ग्रामीणों ने वहाँ धरना दिया था, वहाँ के अगल बगल के लोग, हमारे गांव के लोग। तो कहने का मतलब है कि अगर संक्रामक बीमारी फैलेगा तो गांव-गांव मर जाएंगे। तो यहाँ के विधायक सांसद जाएंगे, कहेंगे कि 5 लाख दिखवा दें कि 10 लाख, लेकिन जब मर जाएंगे तो 5 लाख 10 लाख लेके क्या करेंगे? कहने का मतलब है अभी से विधायक सांसद के कान में अगर आवाज जाती हो तो जा करके उस कूड़ा करकट वाले को गिरफ्तार करवाएं और जेल भेजें। नहीं भिजवाएंगे तो 1 हफ्ता के अंदर राष्ट्रीय लोक दल के लोग मिल करके जनता के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाएगा, जब तक रोकथाम नहीं होगा। अच्छा, ये तो मान लिया आपके आंदोलन की तैयारियां हैं, अगर इन फ्यूचर एक्शन नहीं लिया जाएगा तब आप ऐसा करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो जो लोग कूड़ा का वहाँ ढेर लगा रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, तो क्या इस संदर्भ में आपने स्थानीय प्रशासन को सूचित किया था? जी, मैंने जिला किया था। हमने कम से कम 20-25 दिन हो गया। अच्छा, उन 25 दिनों से में अभी तक क्या कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ। डीएम साहब ने कहा मैं अभी लिख रहा हूँ डेटा, कि डीएम साहब जाएंगे रिपोर्ट देंगे। कमिश्नर को मैं दिया, उप कमिश्नर को दिया, कमिश्नर साहब। मतलब कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। हाँ। काम के नाम पे कुछ नहीं हो रहा भाई साहब। मनो आज अभी आप जाइए, वहाँ इतना तेज महक रहा है कि निकलने आने जाने में गाड़ी शीशा चढ़ाना पड़ रहा। तो बीमारी तो फैलेगी, अब बीमारी फैलेगी तो 25 गांव के लोग मर जाएंगे। जैसे पहले बीमारी आती थी उसी तरह का बीमारी आएगा, गांव के गांव लोग मरने लगेंगे। अच्छा, ये किस तरीके का कूड़ा है? मेडिकल वेस्ट है या सामान्य घरेलू कचरा है, क्या है ये? किस तरीके? ये गंदगी, गंदा कचरा है जो नाली में फेंका जाता है, उस तरह के कचरे फेंके जा रहे हैं और ऐसा मनो महकता है भाई साहब कि चलना दुश्वार हो गया है। अब बीमारी जब आएगी तो कचरा यहाँ के मान लीजिए प्रशासन फेंकवा रहा है कि अरे गीडा के लोग फेंकवा रहे हैं, कौन फेंकवा रहा है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा एक ही निवेदन आपसे है और फिर कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आप हमको जानते हैं, हम शासन सत्ता में रहकर भाजपा गठबंधन में मेरे नेता जयंत चौधरी हैं, उस गठबंधन का मैं प्रदेश महासचिव हूँ। यहाँ के अधिकारियों को अवगत कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं हुआ तो वहाँ से जनता से मिल करके हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर जेल जाना पड़ेगा तो जयंत चौधरी जाने, जयंत चौधरी का काम जाने। देख सकते हैं कि सीधे तौर पर नेताजी ने खुलेआम अनाउंसमेंट किया है कि अगर इस कूड़े करकट की समस्या को तत्काल ठोस कदम उठा करके नहीं दूर की गई तो कहीं ना कहीं ये जन आक्रोश सड़कों पर उतरेगा और सड़कों पर उतरने के बाद इसका खामियाजा शासन प्रशासन को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।